नमस्कार। प्रश्न निर्माण। संस्कृत में प्रश्न निर्माण करना बहुत ही सरल होता है। पिछली कक्षाओं में हम सब ने हिंदी से संस्कृत में अनुवाद सीखा। उसी के अंतर्गत हम आज प्रश्न निर्माण भी सीखेंगे, क्योंकि प्रश्न निर्माण भी अनुवाद से ही संबंधित है। प्रश्न निर्माण के लिए हमें सर्वप्रथम किम शब्द का रूप याद होना चाहिए, क्योंकि किम शब्द से ही हम प्रश्न का निर्माण करते हैं। मैंने बोर्ड पर किम शब्द का पुल्लिंग में जो रूप बनता है वो लिखा है। पुल्लिंग में रूप बनता है किम शब्द का कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कई, कस्मई काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केशाम। इनका जब हम विभक्ति के अनुसार अगर अर्थ लगाएं, क माने कौन, कौन दोनों, कौन सब, किसको, किन दोनों को, किन सब को, किसके द्वारा, किन दो के द्वारा, किन सब के द्वारा, किसके लिए, किन दो के लिए, किन सब के लिए, किससे अलग होने के अर्थ में काभ्याम, किन दो से अलग होने के अर्थ में, केभ्य, किन सब से अलग होने के अर्थ में, कस्य कयो केशाम, किसका, किन दोनों का, किन सब का। सप्तमी में बनता है कस्मिन कयो केशु। ये बात हुई पुल्लिंग की, क्योंकि शब्द तो किसी भी लिंग में आ सकता है। स्त्रीलिंग में भी आ सकता है, नपुंसक लिंग में भी आ सकता है। वो हम उदाहरण से समझेंगे। पहले मैं अभी पुल्लिंग का रूप मैंने आपको समझाया। उसी प्रकार किम शब्द का जब हम स्त्रीलिंग में रूप चलाएंगे तो रूप बन जाएगा का, के, का। स्त्रीलिंग में रूप बनेगा स्त्रीलिंग का, के, का। द्विवचन में काम, के, का। तृतीया में कया, काभ्याम, का भी। चतुर्थी विभक्ति में रूप बनता है कस्यै काभ्याम काभ्य, कस्यै काभ्याम काभ्य। पुल्लिंग में बना था केभ्य, स्त्रीलिंग में बनता है काभ्य। पंचमी कस्याः काभ्याम काभ्य। षष्ठी कस्याः कयोः कासाम। पुल्लिंग में बना था केशाम। सप्तमी विभक्ति कस्याम कयो कासु। जैसे अर्थ किम शब्द का हमने पुल्लिंग में लगाया था, वैसे ही स्त्रीलिंग में भी होगा। कौन, कोई स्त्री या बालिका, कौन दोनों, कौन सब, किसको, किन दोनों को, किन सब को, किसके द्वारा, किन दो के द्वारा, किन सब के द्वारा, किसके लिए, किन दो के लिए, किन सब के लिए, किस से, किन दो से, किन सब से, किसका, किन दोनों का, किन सब का, किस में, किन दोनों में, किन सब में, स्त्रीलिंग के लिए। इसी प्रकार
नपुंसक लिंग में भी रूप चलता है। नपुंसक लिंग का रूप मैं लिखता हूं, किम के कानी। नपुंसक लिंग में किम के कानी, किम के कानी। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में नपुंसक लिंग में समान रूप बनता है। जो रूप प्रथमा विभक्ति में बनता है वही रूप द्वितीय में भी। किसको या कौन, कौन दोनों, कौन सब कोई भी बेजान वस्तु, किसको, किन दोनों को, किन सब को, और शेष पुल्लिंग के समान। जो हमने सबसे पहले पुल्लिंग के रूप देखे थे, बाकी तृतीया से लेके सप्तमी तक किम शब्द का नपुंसक लिंग में भी वैसा ही रूप बनता है। अब हमने तीनों लिंगों में किम शब्द के रूप कैसे चलते हैं ये सीखा। अब इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं वो सीखेंगे। वाक्य है जैसे रामः मोहनम पश्यति। जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है प्रश्न निर्माण का, वहां पर लिखा होता है कि रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, या स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो यहां पर हम अंडरलाइन कर देते हैं मोहनम को। अब हम इसका प्रश्न निर्माण कैसे करेंगे, क्योंकि मोहनम तो प्रश्न निर्माण करने के लिए हमें यह देखना होता है कि जो भी पद अंडरलाइन किया हुआ है या रेखांकित किया हुआ है वो किस लिंग का है, किस विभक्ति का है और किस वचन का है। जैसे यहाँ पर राम मोहन को देखता है, ये जो मोहनम शब्द है ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है और मोहन शब्द पुल्लिंग होता है। इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ मोहनम के स्थान पर जब प्रश्नवाचक शब्द का या सर्वनाम का प्रयोग करेंगे उस समय हमें यहाँ पर पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप ही लगाना होगा। तो इसका प्रश्न बन जाएगा रामः कम पश्यति। रामः कम पश्यति और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये प्रश्न निर्माण हुआ। अगर मान लो यहां पर पुल्लिंग शब्द की बजाय स्त्रीलिंग का कोई शब्द होता, जैसे वे दोनों दो बकरियों को देखते हैं। अब पहले हम इसकी संस्कृत बनाते हैं। वे दोनों तऊ, अजा होता है बकरी की संस्कृत, अजा अजे अजा, अजाम अजे अजा, तो द्विवचन में आ जाएगा अजे पश्यतः। अब यहां पर अंडरलाइन किया हुआ शब्द है अजय। अब हमें ये देखना है कि ये कौन सी विभक्ति का है, कौन से लिंग का है और किस वचन का है। हमने देखा कि अजा अजय मूल शब्द है अजय का अजा, तो लता के समान रूप चले अजा अजय अजा। और वे दोनों दो बकरियों को देखते हैं तो को चिन्ह फिर वही द्वितीय विभक्ति का होता है, तो तऊ अजय। अब यहां पर क्योंकि द्वितीय विभक्ति द्विवचन है तो हम स्त्रीलिंग का द्वितीय विभक्ति द्विवचन में किम शब्द का जो रूप बनेगा वो यहां पर लगाएंगे और उसी से प्रश्न निर्माण करेंगे। तो प्रश्न बन जाएगा तऊ के पश्यतः। तऊ के पश्यतः।
अब मान लो यहां पर पुल्लिंग की बजाय यहां कोई नपुंसकलिंग का शब्द आ जाए। जैसे शब्द आ गया, वह कलम से लिखता है। वह कलम से लिखता है। आपको परीक्षा में हिंदी से पहले संस्कृत में अनुवाद नहीं करना है, वहां पर संस्कृत का ही सेंटेंस दिया हुआ होगा। मैं तो एक तरह से अनुवाद का रिवीजन भी हो जाएगा और आपके अच्छे ढंग से समझ में आ सके ये प्रयास कर रहा हूं। इसका जब हम अनुवाद करते हैं तो हो गया स कलम से, तृतीया विभक्ति कलमेन लिखति। अब यहां पर कलमेन को अंडरलाइन किया हुआ है। कलमेन है तृतीया विभक्ति का और कलम शब्द नपुंसकलिंग होता है, इसलिए किम शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में जो भी रूप बनेगा हमें उसका यहां पर प्रयोग करना है। तो प्रश्न निर्माण हो जाएगा। इसका प्रश्न बन जाएगा सह केन लिखति। अब ये बन गया सह केन लिखति। अगर मान लो यहां पर कलमेन की जगह सह को अंडरलाइन किया हुआ होता तो हमें अब सह के अनुसार प्रश्न निर्माण करना है। सह प्रथमा विभक्ति एक वचन का है और पुल्लिंग का है, तो क्या प्रश्न बन जाएगा, कह कलमेन लिखति। ये प्रश्न निर्माण। तो इस प्रकार से हमने अभी सीखा कि तीनों लिंगों में किस प्रकार किम शब्द का प्रयोग करके हम प्रश्न निर्माण करते हैं। धन्यवाद।